जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले का मेरा शुक्राना है। गुरु जी रोज मुझे याद दिलाते हैं कि सल शुक्राना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैं संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ, वो भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मैं कहीं भी जाती हूँ गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे रहूँगी, आप सही रास्ता दिखाना और गलत रास्ते से मुझे हटाना। और ये लक की बात है, सच बताऊँ तो गुरु जी सच में मेरे साथ रहते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में जिम क्लास आती हूँ, वहाँ भी गुरु जी मुझे दिख गए। वहाँ भी मुझे मतलब मेरे साथ गुरु जी वहाँ पे भी रहते हैं और मुझे एक्सरसाइज भी करवाते हैं। सच बताऊँ, मैं गुरु जी का नाम लेके करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वरना मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा बैक में ही प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, हो नहीं पाता है। बट गुरु जी सब करवा लेते हैं। गुरु जी का सर पे हाथ होता है तो सब कुछ हो जाता है। और मैं संडे को ऐसे ही कहीं खाना वाना के लिए डिनर पे निकलती हूँ तो देखती हूँ वहाँ भी गुरु जी का स्वरूप लगा था। सच में वहाँ भी देखा मैंने तो मेरी बेटी की मम्मी, मम्मी गुरु जी। हमने बोला वाओ, मतलब गुरु जी हमारे साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, मेरे साथ गुरु जी हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अंग संग रहने का शुक्राना, इतना ब्लेसिंग देने का शुक्राना। आप अपनी बेटी को अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं, हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, हर संगत के साथ रहते हैं। और गुरु जी ऐसे ही सब संगत पे ब्लेस करे। गुरु जी को जो कहलवाना होता है वो कहलवाते हैं। मैं गुरु जी के सामने ही खड़ी हूँ, मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। और मैं कल रात में मतलब मुझे थोड़ा बैक में प्रॉब्लम हो रही थी, तो कमर में दर्द हो रहा था मुझे। कल मैं सत्संग नहीं लगाई, ऐसे ही बस बातें चल रही थी हस्बैंड से, बच्चों से। मैं सत्संग नहीं लगाई। मेरे कमरे में भी गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। मैं देखती हूँ गुरु जी को, सोकर उठती हूँ तो गुरु जी का ही फेस मतलब देखना चाहती हूँ। मैं आँख खोलते ही सबसे पहले गुरु जी का ही देखना चाहती हूँ। तो मोबाइल पर मैं अपने वॉलपेपर पे लगा रखी हूँ गुरु जी का। आँख खोलते ही सबसे पहले मैं गुरु जी को ही देखती हूँ। और कल मैंने सत्संग नहीं लगाया, नहीं तो वरना मैं सत्संग लगा के सुनती रहती हूँ, सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। कल सच में मैंने नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार उठ जा रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी। वरना सत्संग लगाती हूँ मैं, सुनते सुनते सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं रहता है। सारे दर्द खत्म हो जाते हैं और आराम से सोती हूँ। सुबह उठती हूँ 7 बजे। और गुरु जी मुझे आजकल 2 दिन से देखा है 4 बजे नींद खुलवा देते हैं, पर मैं बेवकूफ़ नादान लड़की तो चाहती तो सुबह उठ जाऊं। गुरु जी उठा रहे हैं तो शुक्राना कर लूं, सत्संग कर लूं। पहले मैं कर लेती थी अमृत वेला, अब नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आप मेरा ऊपर बनाएंगे तो मैं आपके साथ अमृत वेला करूंगी, मुझे अभी नहीं करना, मुझे आपके साथ उस समय करना। लेकिन गुरु जी जो करवाना होगा वो करवाएंगे। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो उनकी बेटी हूँ। उनकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है वही बता सकते हैं, है ना गुरु जी। गुरु जी के सामने देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। गुरु जी के सामने मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती है, बस उनको देखती रहती हूँ। देखती कभी कभी इतना मन करता है, मुझे इतना मन करता है कि गले से लगा लूँ। और सच बताऊँ गुरु जी, एक सच बताऊँ संगत जी, गुरु जी मुझे लगा भी लेते हैं। मुझे बहुत बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अभी तो मैंने छुपा रखा है। गुरु जी चाहेंगे तो मैं कह भी दूंगी। अभी हो सकता है गुरु जी की मर्जी ना हो। मैं अपने दोस्त को बताना चाह रही हूँ लेकिन उसी समय किसी का सत्संग आ जाता है कि कुछ सारे काम छोड़ के तू सबसे पहले ये सत्संग सुन,
वरना फिर और कुछ काम करना। उस सत्संग में मत था कि तुझे चुप रहना, बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग मिले, अभी किसी को नहीं बताना, पूरा काम हो जाएगा तब बताना। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि अपनी फ्रेंड से हम सब कुछ कहते हैं, उससे तो सारी बातें करते, शेयर करते हैं, खुशी होती है शेयर करना। लेकिन गुरुजी अभी नहीं चाहते, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। गुरुजी जब चाहेंगे तो मैं करूँगी, मैं बताऊँगी भी। सच बताएं तो गुरुजी मुझे इतना अच्छा अच्छा ड्रीम दर्शन देते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं बेवकूफ़ लड़की बोल भी देती हूँ, लेकिन कुछ अच्छे के लिए गुरुजी करते हैं मेरे लिए, छुपाने के लिए कहते हैं। मैं छुपा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुजी मेरे अच्छे कर्म, मतलब मेरे बुरे कर्म कटवाते हैं। मैंने जो पाप किए हैं गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। मैं किसी से कुछ कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे वाह, आप तो बहुत लकी है। मैंने बोला मैं लकी नहीं हूँ, लकी तो मुझे गुरुजी ने बनाया है। मैं कौन होती हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है गुरुजी के आगे। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी, अपनी बेटी बनाया। खुद वो मुझसे कहें तू तो मेरी बेटी है, कि तो मैं शब्द कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी गुरुजी। ये मुझे अच्छे से याद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मैं अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ, और संध्या वेले का सत्संग को विराम करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर कुछ भी आप लोग को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझसे जो भी गलती हुआ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी आज हमें एक गलत काम करने से रोके। बप्पा, हमें नई जानकारी था, इसलिए मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। बप्पा, आपने हमें मैसेज के थ्रू यह गलत काम करने से रोक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं दोपहर में सब्जी काट रही थी, सब्जी बना रही थी, उस समय मैं सत्संग भी सुन रही थी, और संगत जी सत्संग में बता रहे थे कि बप्पा, हमें सब्जी काटते हुए या किसी भी चीज़ काम करते हुए हमें सत्संग नहीं सुनना है। और हमारे संगत लोग बहुत कोई काम करते करते सत्संग सुनते हैं, और बप्पा बोलते हैं कि बेटी, तुम अपना बप्पा मानती हो और तुम बप्पा पे ध्यान नहीं देती हो, सब्जी बनाने में लगी रही हो, तो ऐसा नहीं करना है। संगत जी ऐसा ही हमें सत्संग में सुना रहे थे, तो मैंने सत्संग को सुना और मैं बप्पा से माफ़ी मांगी। और सत्संग में बता रहे थे जो सब्जी आप काट रहे हैं वो सब्जी बप्पा को भोग लगाना है। संगत जी, मैंने बप्पा से माफ़ी मांगी और मैं बोली कि बप्पा, मैं काम करते समय, सब्जी काटते समय, खाना बनाते समय मैं आपका सत्संग नहीं सुनूंगी। मुझे समय मिलेगा तो मैं बैठ के सुनूंगी। और बप्पा से यह भी बोली हूँ कि जैसे आधे में सत्संग काम आ जाए तो मैं उसको स्टॉप करके काम करने जा सकती हूँ, फिर आके सुनूंगी बप्पा। तो बप्पा से मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी। और संगत जी सत्संग में बता रही थी कि पता नहीं कौन संगत सब्जी काट रही हैं और मुझे ये सत्संग
गुरुजी ने करने को बोला है। तो पप्पा मैं भी सब्जी ही काट रही थी और मैंने पप्पा के लिए आलू काट के और भथुए साग का मिला के मिक्स करके सब्जी बनाई और रूखी रोटी बनाई और मैं बप्पा को दोपहर में भोग लगाई। बप्पा का भोग इतना टेस्टी था कि क्या बोले। बप्पा हमें गलत काम करने के लिए रोक देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बप्पा आप इतने ख्याल करते हो, आप मेरे साथ हमेशा देखते रहते हो। मेरी बेटी मेरे में ध्यान दे रही है कि बप्पा हर समय तो मैं आपको ही याद करते रहती हूँ। भले ही कोई काम करते रहो या कुछ भी, मेरे माइंड पे आप ही रहते हो। 1 मिनट के लिए भूल जाती हूँ तो तुरंत आपको याद करती हूँ बप्पा। मैं हर समय आपको याद करती हूँ मेरे बप्पा, मेरे गुरुजी। बप्पा हमें सत्संग में यह भी सुना रहे थे, संगत जी बोल रहे थे कि माँ काली का चोला चढ़ाना और बजरंगबली का चोला और माँ शीतला का। तो मैंने बजरंगबली का भी चोला चढ़ाया है और माँ काली का भी, शीतला माँ का भी चढ़ाया है, पर मुझे लग रहा है एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि शीतला माँ का कोई दिन में पूजा होता है, मुझे वो पता नहीं है। पर मैं पता करके शीतला माँ का भी चोला ज़रूर चढ़ाऊँगी। एक बार और जाऊँगी मंदिर, मेरे बप्पा जो आदेश देते हैं तो मैं उसे करूँगी। बप्पा आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही न्यारे हो। हमें हर वो काम करवाते हो जो मेरे बप्पा को मंजूर है और हमें हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हो बप्पा। आप बोले आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुम मेरी स्वागत करना। और बप्पा आप मेरे आंटी अंकल के स्वरूप में आए और उसके लिए शुक्राना। वो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिए, उसके लिए शुक्राना। बप्पा आप बहुत ही प्यारे हो, आप बहुत ही न्यारे हो, आप बहुत ही सोने हो। जितना बोलूँ उतना कम है मेरे बप्पा के लिए। संगत जी बप्पा हमें बोले कि ये सत्संग शेयर कर, तो मैं ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मेरे बप्पा का बताए हुए रास्ते पे मैं चलना चाहती हूँ। जितना सकूँगी बप्पा मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगी। मैं अब आपका सत्संग सब्जी बनाते हुए समय, काम करते समय नहीं सुनूँगी। मैं आपका अपनी आँखों के सामने रख कर ही सत्संग सुनूँगी बप्पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। अब मैं यह सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुआ है और मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 6 तारीख है नवंबर, मेरा 5 तारीख का शुक्राना है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं आजकल सुबह मॉर्निंग में अपनी सोसाइटी में अमृतवेला में जाती हूँ 5 से 6। वहाँ से आने के बाद मैं जब बाद में मंदिर गई भोलेनाथ जी के, तो वहाँ पे जब मैं खड़ी थी तो एक आंटी शिवलिंग पे चंदन का टीका वगैरह लगा रही थी। फिर मैंने उनको देख रही थी। फिर मैंने देखा उन आंटी ने चंदन से बड़े सुंदर शिवलिंग पर ओम बनाए। तो एक तो गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ पे ओम रूप पे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आई पूजा करके मंदिर में शिवालय से घर आई, तो मैं अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तो हमारे विंड चेन लगी हुई है, लगाते हैं लोग घंटियाँ, तो लगी तो बहुत दिन से थी। मैं बाहर बैठी थी, बड़ी ज़ोर से मधुर मधुर आवाज़ें आ रही थी उस
चेन रिंग चैन में से मैंने ऐसे ही देखा, बड़ी सुंदर सी आवाज़ थी। मैंने ऊपर सर उठा के देखा तो संगत जी मैं हैरान हो गई। उसमें जो पाइप के साथ गोल गोल लगे हुए थे कॉइन जैसे तो उनमें ओम बना हुआ था। और एक नहीं, वो 6 ओम थे, 5 ऊपर और एक नीचे को लटका हुआ था। तो वो जब पाइप से टकराते थे तो बड़ी सुंदर आवाज़ आ रही थी। मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं कि ये ओम रूप में मुझे गुरुजी मेरे घर में ही दर्शन देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं दिल्ली जाना था मुझे एक बर्थडे में। अपने बहू को और पोते को लेके गई थी। वहीं दिल्ली में कालका मंदिर के पास रहती हूँ मैं, स्टाफ क्लास में रहती थी पहले। तो मैं वहीं आज अपने मायके गई थी तो हमने कहा चलो मंदिर में भी दर्शन करके आते हैं माता रानी के। गुरुजी की इच्छा हो गई तो हम कालका माई के दर्शन करने गए। वैसे तो वहाँ पे थोड़ा रश था पर हमने उसको बोला, गार्ड वहाँ जो थे सिक्योरिटी गार्ड, हमने कहा भैया अंदर जाने दो, बच्चा है छोटा। तो उसने भी हमें आराम से अंदर जाने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कालका माई के दर्शन हुए हमें, बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत दर्शन माँ के हुए। उसके बाद जब वहाँ से बाहर निकले तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर माँ लिखा हुआ था, बहुत सुंदर। और माँ के आगे ही थोड़ा सा बहुत सुंदर ओम बना हुआ था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने ओम रूप में दर्शन हुए। संगत जी जब हम जा रहे थे तो रास्ते में इंजन गाड़ियाँ मुझे 51, 85 और 77 की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली, बहुत ब्लेसिंग मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी जब हम रात को आ रहे थे 11 साढ़े 11 बजे तो मुझे एक 777 की गाड़ी दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। तो मेरे को तो 777 तो बहुत ही कम दिखती हैं, रात में मुझे दिखी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं घर से गई थी तो गुरु जी को अपने साथ ही लेके गई थी। मैंने कहा गुरु जी आप भी चलिए, बर्थडे में जा रहे हैं। तो गुरु जी तो पल पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी बस उनको मानिए गुरु जी को। आवाज़ थोड़ी मेरी ख़राब हो रही है, सुबह का ही शुक्राना सत्संग है। अभी मैं अमृत वेला में से आई हूँ, उसके बाद तो घर के कामों में भूल ही जाती हूँ अब सत्संग करना। तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैं अब गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।